मोबाइल वापस मिलने पर सभी मोबाइल धारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कुल 131 मोबाइल, कीमत लगभग 26 लाख रुपए। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक क्राइम योगेश सिंह साइबर सेल प्रभारी टीम ने गुम हुए 131 मोबाइल फोन खोजने व 6 मोबाइल चोरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने में सफलता प्राप्त की। सामान्यतः जिले में आईटी सेल द्वारा गुम हुए मोबाइल के सभी आवेदन पत्र एकत्रित कर तकनीकी उपकरणों से ट्रेसिंग की जाती है। इस प्रकार आईटी सेल व थाने के बल द्वारा सक्रियता दिखाते हुए गुम हुए 131 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम पर असल मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए मोबाइल देकर मायूस चेहरों पर फिर से मुस्कान ला दी है। उज्जैन पुलिस द्वारा वर्ष 2023 के प्रथम चरण में 104 मोबाइल धारकों को गुम हुए मोबाइल कीमत लगभग 22 लाख रुपए के लौटाए गए थे। जिले में आज उसके द्वारा 130 मोबाइल लगभग 26 लाख के वो वापस किए गए धारकों को। इसमें कई लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो लगातार जो त्योहार होते हैं उसमें या सावन की सवारी उसमें फोन को चोरी करके ये लोग इंदौर भेज दिया करते हैं। इनको भी जो डकैती की तैयारी है उसके तहत उनको कथित मंजूर किया गया और मोबाइलें बरामद किए गए। जितने भी आज भारत आए थे उन सबको मोबाइल दे दिए गए और बाकी भी जितने रह गए उनको जल्दी वापस किए गए। आप सभी से अपील यही है कि मोबाइल को बड़ा सावधानी के साथ रखा करें, जिम्मेदारी के साथ रखा करें। क्योंकि जब ये होता है तो इसको जरूर किया करें, कोई ना कोई आवेदन किया करें, आईएमआई जिसमें नंबर उसका रहता है वो ले करते हैं, क्योंकि कभी भी ये गंभीर अपराध में इस्तेमाल हो सकता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी जानकारी आपके फोन के बारे में वो जरूर। उज्जैन में ब्राह्मण समाज की बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद द्वारा एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई गई थी। बैठक में उठी इन मांगों के खिलाफ दलित समाज के एक संगठन ने महिला पार्षद का पुतला जलाकर आक्रोश जताया है। रविवार को टावर चौक पर अंबेडकर छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महिलाएं भी शामिल थी। संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने एट्रोसिटी एक्ट हटाने व आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग करते हुए अधिकार खत्म करने की बात कही है। चुनाव के दौरान माया त्रिवेदी को केवल दलितों के वोट चाहिए, यह कांग्रेस की दोहरी नीति है। इसके खिलाफ दलित समाज के लोगों ने पार्षद त्रिवेदी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल शनिवार को महावीर जैन धर्मशाला रंग महल पर ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंच से पार्षद त्रिवेदी ने एट्रोसिटी एक्ट को पूरी तरह से समाप्त करने व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने की मांग उठाई। इसके बाद से ही दलित समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। पार्षद की मांग का विरोध करते हुए दलित संगठन ने पुतला भी जलाया। सर, ये हम लोग सभी यहाँ पर माया राजेश त्रिवेदी का पुतला दहन करने के एकत्रित हुए थे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्या माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? आप लोगों ने भी देखा हो कुछ दिनों पहले उन्होंने आदिवासी महिला के साथ मारपीट भी की थी। दूसरा भी कल इन्होंने एक बैठक हुई, उस बैठक में ये मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। वो बैठक सिर्फ ये था कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म की जाए और आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए। तो क्या ये कांग्रेस की दोहरी नीति ऐसी चलेगी? क्या कांग्रेस को सिर्फ माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? क्या हम दिग्विजय सिंह से पूछना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह से हमेशा दलित हित से बात करते हैं, हमेशा दलितों के हित में बात करते हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया है? उनकी ही पार्टी की, उनकी ही पार्षद, कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी हमेशा दलितों के अधिकार खत्म करने की बात करती है और अभी भी वो लोग जगह जगह सभाएं करके एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारी उनसे मांग है कि आप आपकी समाज के लिए आवाज उठाओ, कुछ भी करो, कैसी मांगे करो, पर कम से कम हमारा अधिकार तो खत्म मत करो। विक्रम विश्वविद्यालय की प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में 9 अक्टूबर को लर्न बाय अर्न स्कीम के अंतर्गत सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विज्ञान बाजार का आयोजन किया गया। नई शिक्षा नीति की लर्न बाय अर्न स्कीम के अंतर्गत विज्ञान बाजार के आयोजन में अनेक नवाचारों को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विद्यार्थियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के विद्यार्थियों द्वारा भी विभिन्न साइंटिफिक मॉडल व विद्यार्थियों द्वारा स्वनिर्मित हर्बल खाद्य पदार्थ, हर्बल कॉस्मेटिक्स, हर्बल बॉडी एवं रूम स्प्रे, हर्बल चॉकलेट, हर्बल एडिबल, बायोप्लास्टिक एवं विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री की गई। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया
यह वर्ष भारत सरकार द्वारा मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित हुआ है। इसी उपलक्ष्य में विद्यार्थियों द्वारा इस विज्ञान बाजार में मिलेट्स से बने व्यंजन बेचे गए। नहीं, पर वो बच्ची बना रही है, सर ले रही है। जैसा आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी आज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने और जूलॉजी डिपार्टमेंट विक्रम विश्वविद्यालय के सहयोग से आज एक कलर्स ऑफ साइंस, उसका मकसद ये है कि बच्चों में अलग अलग से जैसे बायोटेक्नोलॉजी के हैं, जूलॉजी के सारे बच्चे जो है जैसे फूड प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इसको कैसे बनाए हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किया है। आज उसकी सारी प्रदर्शनी लगा रखे हैं। अब इसके बाद ये सब लोग यहाँ से इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको भिजवा रहे हैं। अब इसका पेटेंट और इसका कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इसके ट्राई करेंगे इंडस्ट्री से मिल करके। कितने स्टूडेंट लगे हैं पूरे बनाने को? इसमें बनाने में कम से कम 100 स्टूडेंट्स तो इसको सारे प्रोडक्ट और ये सब चीज़ बना रहे हैं। और आज अभी खुशी की बात है कि सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। वो एक तरीके से ये उद्यमिता विकास का एक सूत्र विश्वविद्यालय शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड प्रोडक्ट में, हमारा फूड टेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो उससे जो फूड प्रिपरेशंस हैं उसको आगे ले जाएंगे। एंड हमने जो है आज थोड़ा सा इनोवेशन करने का कोशिश करा है स्वीट्स के साथ, क्योंकि स्वीट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई खाना चाहता है पर हर किसी के किस्मत में नहीं होती है। सो वी ट्राइड वेरी हार्ड कि डायबिटिक पेशेंट भी जो है स्वीट का इंटेक कर सके। तो हमने यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स जो है अरेंज करी है एंड घर पे जो है बनाया है विद ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कोई भी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं करी है एंड हमने यहाँ पे शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। इंस्टेड ऑफ शुगर वी हैव यूज गुड़ एंड स्टीविया पाउडर, जो कि 0 कैलोरीज होती है। एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक गुड़ जो है हमारे लिए एज अ सब्स्टिट्यूट हेल्दी ऑप्शन माना जाता है इंस्टेड ऑफ शुगर। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे मिल्क केक बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो है मिल्क का यूज़ करा है एंड स्टीविया पाउडर का यूज़ करा है एंड थोड़ी सी जो है इलायची यूज़ करी है। उज्जैन जिले का सबसे बड़ा अस्पताल खुद बीमार होता हुआ नजर आ रहा है। मरीज यहाँ ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से मरीज और भी बीमार हो जाते हैं। क्या है खबर, हम आपको आज दिखाते हैं। उज्जैन जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल इन दिनों बीमार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो मरीज इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं वह ठीक होने के बजाय उल्टा और बीमार होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा हम आपको हमारे कैमरे से दिखाते हैं। यहाँ जब हमारी टीम ने जाकर देखा तो मरीज बिस्तर जमीन पर लगाकर सोते हुए नजर आया। जो मरीज के लिए बिस्तर लगाए गए हैं उन पर ना चादर था, ना ही कंबल, तकिया तो काफी दूर की बात। जो करते थे वह भी फटे हुए, उन पर ना तो चादर था ना ही कंबल, तकिया तो काफी दूर की बात है। जिन पर जानवर भी सोना पसंद ना करें, लेकिन क्या करें साहब, यह सिविल अस्पताल है, यहाँ की हालत ऐसी ही है। ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही वार्ड में लाइट पंखे की व्यवस्था है। दवाइयों की अगर बात करें तो लगभग बाहर के मेडिकल से ही दवाइयां लाने के लिए मरीज के परिजन मजबूर हो रहे हैं। आते समय डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां सिविल अस्पताल में मिलती ही नहीं। यही हालत उज्जैन के चरक अस्पताल की भी है। इस बारे में जब हमने आरएमओ से चर्चा करना चाही तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हमें इस बात की जानकारी लगी है किस तरह की अव्यवस्थाएं मरीजों को हो रही हैं, हम ठीक करेंगे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे पास जितनी बेड की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वैसे हम भर्ती मरीज करते नहीं हैं। मैंने जो वीडियो देखा है उसमें गद्दा है बेड पे, वो मरीज ने गद्दा नीचे रख के वो खुद ही नीचे सो गया है। स्टाफ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मरीज गद्दा नीचे लगा के ना सोए, बेड पे ही लेटे। और दूसरा आपका जो गद्दे की वाली बात है उस पर मैं दिखवाता हूँ अभी कौन से बेड पे ऐसी दिक्कत आई है गद्दे वाली, उसको चेंज भी करवाते हैं और जवाब कार्रवाई भी करते हैं उस पर। वहीं विपक्ष के नेता रवि राय ने भी तीखे शब्दों में मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करने में लगे हुए हैं, जमीनी हकीकत पर जनता परेशान हो रही है। अब देखना यह होगा कि जिला अस्पताल व्यवस्थाएं ठीक हो पाती हैं या मरीज ऐसे ही परेशान होते नजर आते हैं। निश्चित रूप से लगातार जिला चिकित्सालय को लेकर के शिकायतें मिल रही है
पिछले 3 दिनों भी पहले मरीज फटे हुए गद्दों पर जिस पर रेगजिन भी नहीं था, चादर तो बहुत दूर की बात है, गद्दे फटे हुए हालत में थे। कई लोग नीचे जमीन पर सो रहे थे। जिला चिकित्सालय की बहुत बुरी हालत है और वर्तमान में तो चरक हॉस्पिटल जो है उसकी भी स्थिति ऐसी खराब हुई है। कारण ये है, कुछ दिनों पहले चरक हॉस्पिटल बना पर मेंटेनेंस के अभाव में वहाँ पर किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं हो रहा। फटे हुए गद्दे, फटे हुए चादर, दवाइयों की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, दवाइयाँ है नहीं। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो मात्र केवल 30% रह गया है और वहाँ की अगर सफाई व्यवस्था देखें, वहाँ के लेट बात की स्थिति देखें तो आदमी जो अस्वस्थ है, जो स्वस्थ होने के लिए वहाँ पर एडमिट हुआ है, भर्ती हुआ है, वो और ज़्यादा बीमार हो सकता है। वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, वहाँ पर ना तो लाइटों के पंखे, लाइट प्रॉपर मात्रा में, पंखे खराब पड़े हुए, एसी तो बहुत ज़्यादा खराब है। तो निश्चित रूप से सारी अव्यवस्था है जिला चिकित्सालय में और चरक हॉस्पिटल में बनी हुई है और लगातार कांग्रेस पार्टी भी इन सब बातों को उठा रही है। परंतु जो जवाबदार है, चाहे वो जवाबदार विधायक हो, मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे यहाँ का जिला प्रशासन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के, इन सब बातों को उनको पहले प्राथमिकता होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, पर ये सुविधा नहीं दी जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इसका विरोध करता हूँ। उज्जैन पुलिस एक्शन में लगातार कार्रवाई करने में नजर आ रही है। शहर में विभिन्न चौराहों पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाकर 330 टू व्हीलर, 28 ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सहित 4 4 व्हीलर जब्त की गई। शहर में पुलिस 15 चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने व शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसके तहत टीम गठित कर चिन्हित स्थानों पर जिगजैग बैरिकेडिंग कर बॉडी बॉर्न कैमरे के साथ लगाए गए। वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड वाहन, वैध दस्तावेज न होने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग के वाहन चालकों के कुल 330 टू व्हीलर, 28 ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा एवं 4 4 व्हीलर जब्त किए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण शहर में विभिन्न स्थानों पर वाहनों की और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। इसी के कार्यक्रम में पॉइंट्स बताए गए हैं, उस पॉइंट पर जाकर चेकिंग करते हैं। तो क्या क्या चेक कर रहे हैं? इसमें नॉर्मल व्यक्तियों की टेस्टिंग की जा रही है, साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी सवारी वाहन है, नंबर के जो अंदर जो चेकिंग की जाती है। पुलिस लाइन में रहने वाली रीना को उसके पति मनोहर लाल ने कल शाम घरेलू विवाद के कारण पीट दिया। पिटाई में घायल महिला माधवनगर थाने पहुंची, वहां अपनी आप बीती बताकर शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं मेरी भाणेज के यहाँ पे गई हुई थी, तो वहाँ से जब मैं आई तो एक चाबी मेरे पति के पास रहती है, एक चाबी मेरे पास रहती है। तो मैंने मेरी चाबी से बाहर से लॉक लगा हुआ था, मैंने मेरी चाबी से लॉक खोला, अंदर देखी तो 2 लड़के बैठे हुए थे। मैंने बोला कि आप कौन हो भैया मेरे घर में? बोलते हम तो वो मनोहर सिंह जी तंवर के रिश्तेदार इंदौर से आए। हमने बोला कि आपको हमने कभी नहीं देखा, ये मेरी भाणेज है, ये मेरे ससुराल पक्ष से, मेरे पियर पक्ष से, मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो उनने बोला कि नहीं हम उनके रिलेटिव है। मैंने बोला रिलेटिव में मैंने आपको कभी नहीं देखा है, मतलब कहीं तो टकराते आप। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला ऐसे आ गए हम तो मिलने के लिए। मैंने ताला लगाने की बाहर से क्या ज़रूरत थी? अगर आप आए थे तो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, ताला लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही? तो बोले भैया ताला लगा के, वो अंकल ताला लगा के चले गए कि बाहर मत निकलना आप लोग। मैंने क्यों ऐसा क्यों? जब आप मेहमान हो तो ताला लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बस इतना हुआ। फिर उसने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, हमने पूछा उससे कि कहाँ रहते हो, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तो बोले मेरी मम्मी का नाम बबीता तंवर है। मुझे पहले से पता था कि इनका अफेयर है उसके साथ में, बबीता तंवर के साथ। वो देवास में रहती है और पटाड़ी उसका पियर है, ग्राम पटाड़ी, और देवास में रहती है और बरोठे में टीचर पढ़ाने जाती है। बस इतना हुआ, हमने इतना वीडियो बनाया और उसने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, उसकी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाया और वो आए, और जैसे आए उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। मनोहर सिंह तंवर। क्या काम करते हैं? वो ड्राइवर है, पुलिस में ड्राइवरी लाइन में है, हेड साहब है। इसके पहले भी आपने कंप्लेन करी थी? हाँ करी है मैंने देवास में भी कंप्लेन करी है, इंदौर में भी करी, और अभी यहाँ पे भी ये महिला थाने में भी कंप्लेन करी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सीएसपी को निलंबित किया जाए। एसपी के आश्वासन के बाद कार्यकर्ता मान गए।
विक्रम विश्वविद्यालय के कालिदास छात्रावास में कल रात को हुए विवाद में सीएसपी द्वारा परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर आज परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन करते हुए घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अभद्र व्यवहार करने वाले सीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। लगभग 2 घंटे तक चले घेराव के बाद नौबत गिरफ्तारी तक पहुंचने पर कार्यकर्ता एसपी सचिन शर्मा से मिले और अपना पक्ष रखा। एसपी द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। वो भाग गए सर, वो तो आए थे मारने के लिए, वैसे वैसे बाहर से भाग गए। उसके बाद एवीपी आई, एवीपी ने देखा कि माहौल क्या है, तो हम वहाँ से छात्रों के साथ गए यहाँ पे अपना माधव नगर थाने पे, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने गए। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखेंगे, हमने कहा ठीक है ज्ञापन दे देते हैं। हमें वो बनाया, आवेदन बना के हमने आवेदन दिया, तो हमसे अभद्रता की गई। हमारे साथ जो फरियादी थे उनसे बोला गया कि यार तुम्हारे और कोई काम ही नहीं है, ये गाड़ी रख ली। हमारे जो कार्यकर्ता है जो वहाँ पे वो लिखवाने गए थे, जो छात्र वहाँ पे वो एप्लीकेशन लिखवाने गए, जो मुराद लिखवाने गए, अब वो रात को ये नहीं देखेगा कि मेरे सिर पे हेलमेट है कि नहीं है, या फिर मैं एक गाड़ी पे 3 हूँ कि 1 हूँ, वो जबकि 2 ही थे। और उसके बाद उसकी गाड़ी रख ली गई, जब्त कर दी गई, और ये कहा गया कि तुम तो चोर हो। क्यों? क्योंकि उसके आगे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी किसी गाड़ी। रात 12:30 बजे शालीग्राम छात्रावास में कुछ कार्यकर्ताओं पे और कुछ छात्रों पे हमला होता है। एनएसयूआई के कुछ गुंडे आते हैं बाहर से, धारदार हथियार लेके, चाकू, बेल्ट, डंडे लेकर आदि, छात्रों पे हमला करते हैं और गाली गलौज कर गेट पर ताला लगा दिया जाता है। बोला जाता है कि ये छात्रावास हमारा है, किसी के मायका लाल में यहाँ रहने की ताकत नहीं है। जब यह सूचना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मिलती है तो रात ठीक 12:30 बजे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास पर पहुंचते हैं तो जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचते हैं तो जो असामाजिक तत्व वहाँ मौजूद थे वो भाग जाते हैं और पुलिस बल भी साथ में वहाँ पहुंचता है। जब उस घटनाक्रम को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रावास के स्टूडेंटों को लेकर के माधवनगर थाना में रात 1:30 से 2 बजे के लगभग बीच में उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और हम आवेदन देते हैं। तो वहाँ उपस्थित सीएसपी सुमित अग्रवाल जी वहाँ मौजूद होते हैं और आवेदन तो लेते हैं, परंतु आवेदन लेने के बाद जो अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों कुछ वहाँ छिपे तो उन पर ढूंढने की बजाय जो फरियादी रहते हैं और जो हम साथ में जो कार्यकर्ता रहते हैं उन पर अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करके बोलते हैं कि बोले ये गाड़ी के कार्रवाई करो, इस पर नंबर प्लेट टूटी है, मतलब विभिन्न प्रकार की धाराएं बता कर उन पर प्रेशराइज करते हैं कि इनको अंदर करो। मांगना है कि जो सीएसपी सुमित अग्रवाल जी ने जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को गालियां की है और जो अमर्यादित शब्द उनने कैमरे के सामने करे हैं उसको लेकर के उनको निलंबन की विद्यार्थी परिषद मांग करता है। उज्जैन जिले में विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में कुछ बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी। इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए वहाँ पे जो रात्रिगश्त अधिकारी थे वो गए थे, उन्होंने उन सभी से बातचीत वगैरह की थी। इस क्रम में जो भी घटना हुई है या उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं उन सब के जो तकनीकी साक्ष्य हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हैं या स्वतंत्र जो साक्षी हैं, वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब के विस्तृत बयान लिए जाएंगे और जो भी तथ्य साक्ष्य निकल के आते हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते हुए भाजपा व कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता बढ़ चुकी है। कांग्रेस के उज्जैन संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक चक्रवर्ती शर्मा उज्जैन पहुंचे और जिले भर में घूमकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर चुनावी तैयारियां का जायजा लिया। शाम को मीडिया के साथ बातचीत में चक्रवर्ती शर्मा ने कहा तो कांग्रेस ने चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली हैं और इस बार जनता भाजपा के कार्यों से बेहद नाराज है। इसके चलते प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना 100% तय है। प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया व जिला अध्यक्ष कमल पटेल भी मौजूद रहे। मोदी अडानी की पोर्ट पे करोड़ों रुपए की हीरोइन आंध्र प्रदेश में चली गई थी, आपको याद होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वहां पर कितने कंटेनर खड़े होते हैं, लेकिन वहां पर जाकर आईबी ने छापा मारा और कहा इस कंटेनर को खोलिए। उस कंटेनर में भी नशीले पदार्थ थे और अडानी के ऊपर बुला के कहा कि इनका भी नाम, क्योंकि ये पोर्ट के मालिक हैं, इनको भी कारण के मोदी जी को लगा कि अब ये राहुल गांधी जी क्यों मिलने गए। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले अब पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग भी अलर्ट हो चुका है। गांव-गांव में जाकर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील के गांव सेजावदा, खरसोद खुर्द सहित आधा दर्जन गांव में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी और हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। इस दौरान आबकारी पुलिस ने 13 प्रकरण भी दर्ज किए। आबकारी विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार आबकारी विभाग ग्रामीण क्षेत्र में
शराब माफियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर शराब को नष्ट करने का काम कर रहा है। तुम्हारे खुद से तैयार करता हूँ सर के पास जाएगा सर कार्बोहाइड्रेट भी रहता है इसमें, शुगर भी रहता है।